रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको कनाडा लेकर भी आ जाऊँगा, सेटल डाउन भी करवा दूँगा। तो आप सक्सेस स्टोरी देख लें, पहले सक्सेस स्टोरी देखें, सारी चीज़ें छोड़ दें, सक्सेस स्टोरी देखें, रब्ता करें, आपको लेकर आएँगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वक़ार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर अपने दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, कनाडा के हवाले से मैं एक बहुत अच्छी ऑफ़र करने जा रहा हूँ, बल्कि आप वो मेरे भाई ख़ास तौर पे जो कनाडा जाकर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे कनाडा में जाके जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे पीआर लेना चाहते हैं, वहाँ का जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं, चाहे वो अकेले हों या वो पूरी फैमिलीज़ के साथ हों, उनके लिए ये वीडियो सही है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़्यादा लोगों का मुझे जो मैसेजेस आते हैं और रब्ता करते हैं वो कनाडा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए सही है। सारी चीज़ें बताता हूँ, वीडियो को देखें शुरू से एंड तक, सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सर्विसेज चाहिए हमारे नेदरलैंड्स ऑफिस की, जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ अपने ऑफिस के अंदर, अगर यहाँ की सर्विसेज चाहिए आपको नेदरलैंड्स का, अगर आपका वीज़ा या शेंगन वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया है, आप अपील करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अपील करवा सकते हैं। ऐसे-ऐसे लोगों की हमने अपील अप्रूव करवाई है, जिनके 3-3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं। आप सक्सेसफुली जाके खुद ही हमारे चैनल पे विज़िट कर लीजिए, सही है। इसके अलावा अगर आपने नेदरलैंड्स का विज़िट वीज़ा अप्लाई करवाना है या जॉब वीज़ा अप्लाई करवाना है आपने, जिसे कहते हैं हाईली स्किल्ड माइग्रेंट, और उसके लिए कि फिर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री हो, आपने कम से कम 4 साल की यूनिवर्सिटी की बैचलर या मास्टर डिग्री मौजूद हो आपके पास, और आपने अगर किया हुआ है एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, एचआर के अंदर, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है 4 साल की, बीई की आपने, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आर्किटेक्ट के अंदर तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सीएमए किया है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ये सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सीटीए किया है, ये बीसीएस किया है, ये एमसीएस किया है, या आईटी स्पेशलिस्ट हैं आप, तो आप रब्ता कर सकते हैं। अभी नंबर मैं आगे चल के आपको देता हूँ अपना, आप फिर रब्ता भी कर लीजिएगा, सही है। इस तरीके से दूसरा ऑफिस हमारा पुर्तगाल में मौजूद है। पुर्तगाल में इस वक्त बड़ी कामयाबी के साथ हम D2 वीज़ा प्रोसीड कर रहे हैं उस हवाले से, और जिसे एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहते हैं, और D7 वीज़ा जो पैसिव इनकम पे होता है, वो कर रहे हैं। उस हवाले से आप रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं, बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। उसकी भी सक्सेस स्टोरी से आप जाके विजिट कर लें पहले से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरा एम्स्टर्डम ऑफिस में विजिट करना चाह रहे हैं तो फिर बेहतर ये कि विजिट बुक करवा लें, 50 यूरो की कॉस्ट है। और अगर आप टेलीफोन पे बात करना चाह रहे हैं, असिस्टेंट कॉल बुक करवाना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान से या जो मेरे भाई गल्फ में रहते हैं उनके लिए 5000 रुपये कॉस्ट है, और यूरोप में रहने वालों के लिए और बाकी जगहों पर रहने वालों के लिए 30 यूरो कॉस्ट है। आप कॉल बुक करवाएं, हम तमाम तर चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बाद में जब आप केस प्रोसेस करवाएंगे तो 50 यूरो जो आपने हमारी विजिट के दिए, या 30 यूरो आपने असिस्टेंट कॉल के जो 5000 रुपये दिए, वो नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर दी जाएगा, सही है। तो फ्री में हम आपको कोई इस तरीके से डिटेल से गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि हम यूरोप में आएँ, पैसा कमाएँ, कुछ सेटलमेंट करें या कनाडा जाएँ, तो उसके लिए फिर आपको एक कॉल बुक करवानी पड़ेगी, ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करने के बाद आपका प्रोसेस करवाया जाए। और आपकी बाद में जब केस प्रोसेस करवाएंगे तो जो भी अमाउंट होगा वो नेक्स्ट अमाउंट में से असेसमेंट वाला वो हम माइनस कर देंगे। तो ऊपर मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है। इस सिलसिले में अगर रब्ता करना चाहें तो आपने कॉल नहीं करनी, आपने अपना, अगर विजिट वीज़े के हवाले से आ रहे हैं तो आपने लिख के भेजना है कि आपकी नेट सैलरी कितनी, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, अपनी ट्रेवलिंग हिस्ट्री लिख के भेजें, और अपनी ये लिख के भेजें कि कंपनी आपको एनओसी देगी नहीं देगी, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह से जो लोग जॉब पर आना चाहते हैं यहाँ पे नेदरलैंड्स में, तो उसके लिए वो अपना पूरा प्रोफाइल लिख कर भेजें। एजुकेशनल प्रोफाइल, आपकी डिग्री का टाइटल क्या है, पासिंग आउट ईयर क्या है, जीपीए क्या है, क्रेडिट आवर्स क्या है, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस, और साथ में अपनी जॉब का एक्सपीरियंस, और जो जॉब कर रहे हैं उसकी सैलरी भी लिख कर भेजिए अब लाजमी तौर पर, सही है। और ये भी लिख के भेजिए कि आप लोगों की सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती। कोई सीवी मत भेजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट मत भेजिएगा, इंग्लिश में लिख के भेजेंगे तो आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। नंबर मैंने आपको दे दिया। अब फ्रेंड, बात करते हैं कनाडा की। ये वीडियो मैं डिटेल से बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को जरा डिटेल से समझें और उसके बाद फिर आप रब्ता कर लीजिएगा। नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले कनाडा की वीज़े, आप बात इसको समझ लें कि कनाडा का वर्क वीज़े का जो नहीं बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हुआ, बहुत ज़्यादा शोर शराबा चलता है, और बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं, टिकटॉक पे भी देखे, बल्कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे लिंक भी शेयर किए हैं कि देखें वकार भाई ये कह रहे हैं कि कनाडा में जाके आप जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो पहली तो चीज़ आप अपने जहन में ये बिठा लें कि आप कनाडा पहुँच के किसी भी सूरत में, नेवर नेवर नेवर, किसी भी सूरत में आप अपने विजिट वीज़े को वहाँ पे वर्क वीज़े में चेंज करवा ही नहीं सकते। कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये ऑप्शन था 2024 अगस्त तक, वो ख़त्म हो चुका है। वो जब कोरोना का जब पैंडेमिक शुरू हुआ, कोरोना शुरू हुआ, तो उस वक्त कनाडा की गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन रखा था कि जो लोग कनाडा विजिट वीज़े पे आ रहे हैं वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे
वो यहाँ का रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं, उसके बाद पीआर का भी प्रोसेस हो सकता था। लेकिन अब वो नहीं है। कोई भी आपको कहे तो आपने इस बात पे यकीन नहीं करना कि आप कनाडा जाके विजिट वीज़े में चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप कनाडा का विजिट वीज़ा समझ लें कि कनाडा का विजिट वीज़ा आज भी 10 साल का मिलता है, मैक्सिमम 10 साल का है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट। पासपोर्ट की वैलिडिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपका पासपोर्ट 2027 तक वैलिड है तो वीज़ा भी 2027 तक मिलेगा आपको, और अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है 2035 तक तो फिर वीज़ा भी आपको 2035 तक, 2036 तक वैलिड है, फिर 2036 तक मिलेगा। तो ये आप अपने ध्यान में रख लें। एक एंट्री पे आप कनाडा जाते हैं, 6 महीने की एंट्री मिलती है, 6 महीने रहते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, फिर कनाडा में आते हैं, फिर आपको 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। आप 100 कैनेडियन डॉलर पे करें, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंशन का फिलअप करें, और एक्सटेंशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 6 महीने की एक्सटेंशन और मिल जाती है, और वो 6 महीने की एक्सटेंशन दोबारा भी मिल जाती है। यानी एक दफ़ा आप 1 साल में भी रह सकते हैं और 1.5 साल भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं कनाडा पहुंच के आप कर क्या सकते हैं विजिट वीज़े पे। ये है मेन सवाल। देखिए, अगर कनाडा में आप विजिट वीज़े पे पहुंचते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि अगर आपने कनाडा में जॉब करनी है तो कनाडा में आपको एम्प्लॉयर को ढूंढ के जाएं जो आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। सही है, वहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट भी हैं, रिक्रूटमेंट ऑफिस भी हैं जो आपकी जॉब के सिलसिले में मदद करते हैं। अगर कोई कंपनी आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देती है तो फिर आप उसको चेंज नहीं करवा सकते। उसके लिए डेफिनेटली आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, या आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंट, जैसे बहुत से लोग दुबई में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, ओमान में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, वो वहाँ पे जाके फिर कनाडा के जो हाई कमीशन है यानी जो एम्बेसी है वहाँ पर कनाडा का वर्क वीज़ा लेके जो कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर आए कनाडा से, उस पर वो वापस में जा सकते हैं, और साथ में फैमिली को भी अप्लाई करेंगे तो वो भी चली जाएगी साथ में। ये हो गया पहला ऑप्शन जो कनाडा में आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। अब आप जा रहे हो, अगर कनाडा में कुछ ना कुछ हल निकल जाए, हम तो कनाडा पहुंच गए, तो उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है कनाडा में स्टूडेंट वीज़े का। आप पाकिस्तान से कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे, उसके लिए बताएंगे IELTS 6.5 बैंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, क्लोजिंग बैलेंस दिखाएं, तो वो हो जाता है मुश्किल। उसके लिए आप कनाडा चले जाएं विजिट वीज़े पे आप कनाडा आ जाएं, मुझसे रब्ता कर लें, फिर मैं आपको कनाडा में वहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, जो भी आपकी डिग्री है उस हिसाब से आपको, अगर आपने बैचलर किया तो मास्टर में करवा देंगे। 4 साल का बैचलर डिग्री है तो फिर आपको तो मास्टर में हो जाएगा, और अगर आपने FSc FA किया है या 2 साल वाले BA किया तो फिर डेफिनेटली आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम में ही एडमिशन करवाना पड़ेगा। उसके भी यहाँ पे होगा कि आपको कनाडा में स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपको फिर स्टेटस चेंज हो जाएगा तो फिर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ जाएंगे। स्टूडेंट वीज़े पे अगर आप अपनी डिग्री या जो भी आप जिस प्लानिंग के लिए आए, कोर्स के लिए आए, अगर वो प्रोग्राम क्लियर कर लेते हैं, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, तो फिर आप वहाँ पे वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इजीली मिल जाता है। उसके बाद PR का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। सही है, अब तीसरा ऑप्शन, और इस तीसरे ऑप्शन के अलावा चौथा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सही है, तीसरा ऑप्शन है वहाँ पे रिफ्यूजी केस, जिसे पॉलिटिकल असाइलम भी कहते हैं, उर्दू में कहते हैं सियासी पनाह। सही है, ये है सबसे फेवरेट। वहाँ पे 80% लोग कनाडा में जाके यही करते हैं। सही है, और उसमें उसका फायदा होता है। आप कनाडा में जाते हैं, रिफ्यूजी केस अप्लाई करते हैं, चाहे अकेले जाएं या फैमिली के साथ। सबसे पहले तो रिफ्यूजी फाउंडेशन वाले आपको फ्री में घर, आपका इंटरव्यू लेंगे, फ्री में घर देंगे आपको, फ्री में वहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, मेडिकल फ्री, इवन के वकील भी फ्री में मिलेगा आपको। सही है, ये हो गई सबसे बुनियादी चीज ये कि आप कनाडा के खाते में चढ़ गए, आपको कुछ भी आप अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, 2 महीने में कनाडा की आपको ओपन आइडेंटिटी मिल जाती है। ओपन आइडेंटिटी कार्ड, यानी पूरा कनाडा, आपको पता है कि बहुत बड़ा कंट्री है। अगर आप वैनकूवर से अगर आप बाय एयर ट्रेवल करें न्यू फनलैंड या टोरंटो, तो वो भी 3-4 घंटे का सफर है। कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है, तो उस हवाले से आपको एक कनाडा की ओपन आईडी मिल जाती है कि पूरे कनाडा में आप ट्रेवल कर सकते हैं, और आपको कनाडा का ओपन वर्क परमिट भी मिल जाता है। फिर आप किसी भी तरह का काम कनाडा में कहीं भी करें, वैनकूवर में करें, कैलगरी में करें, टोरंटो में करें, मॉन्ट्रियल में करें, कहीं पे भी करें, फिर आपको जॉब का भी परमिट मिल जाता है। ठीक है, और फिर आपको लगता है टाइम, 4 साल लगते हैं, 3 से 4 साल में आपका केस अप्रूव हो जाता है, फिर कनाडा की आपको PR मिल जाती है। PR मिलने के बाद भी लोग पाकिस्तान सफर करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा बेहतर है कि पासपोर्ट ले लें अपना। आप PR ले लें, आप फिर ट्रेवल भी कर सकते हैं, और फिर PR मिलने के कुछ सालों में आपको कनाडा का सिटीजनशिप पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये ऑप्शन है। इस हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए, नंबर तो मैंने आपने दे दिया, आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको कनाडा लेकर भी आ जाऊंगा, सेटल डाउन भी करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें बता दी। इसके अलावा अगर आपको कोई यूट्यूब पे बता रहा है या कोई कॉल पे बता रहा है आपको मैं कनाडा में आपको वर्क वीजा दिलवा दूंगा, यहाँ जब कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं, पैसे जाया होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। नंबर दे दिया, रब्ता करना चाहे तो रब्ता करते। सक्सेस स्टोरी देख लीजिए। तो 3 यूट्यूब चैनल है। एक चैनल तो ये है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, जो अभी आप देख रहे हैं। दूसरा ट्रेवल एंड वीजा कंसल्टेंट से, तीसरा है ट्रेवल एंड वीजा एडवाइस से। टिकटॉक मौजूद है, ऑफिस की वेबसाइट मौजूद है, और इसके अलावा फेसबुक मौजूद है। आप सक्सेस स्टोरी देख लें, पहले सक्सेस स्टोरी देखें, सारी चीजें छोड़ दें, सक्सेस स्टोरी देखें, रब्ता करें, आपको लेकर आएंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।